राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपने मेरे एस्ट्रोलॉजी वीडियोस को फॉलो किया है तो मैंने हमेशा आपसे कहा है कि हमारी कुंडली में 4 ऐसे ग्रह होते हैं जो सबसे पावरफुल होते हैं, जिनमें गुरुदेव, शनिदेव, राहु और केतु को मैंने बताया है। लेकिन आप ये इमेजिन कीजिए कि जब ये 4 ग्रह चेंज होते हैं तो वो बहुत उथल पुथल क्रिएट करते हैं इस दुनिया के लिए। लेकिन अब आप इमेजिन ये कीजिए कि जब सारे जो 9 ग्रह हैं, जो 9 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, जब वो एक साथ चेंज होंगे तो वो इस वर्ल्ड के लिए, इस दुनिया के लिए कितना बड़ा बदलाव हमें सूचित कर रहे हैं। और एग्जैक्टली यही होने वाला है, यही होने वाला है। जब हम अप्रैल के महीने में कदम रखेंगे तो ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो हम मार्च के लास्ट वीक से देखना शुरू कर देंगे। गुरु मीन राशि में प्रवेश करेंगे अप्रैल में, राहु मेष राशि में प्रवेश करेंगे, केतु तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये 4 ग्रह एक साथ, जो सबसे पावरफुल ग्रह हैं सोलर सिस्टम के, वो अपने साइन चेंज कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो 5 अन्य ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये भी चेंज करेंगे अपनी राशियां। और चंद्रमा तो हर 2.5 दिन के अंदर अपनी राशि को बदलता है। इसका सिंपल सा अर्थ है, ये जो सोलर सिस्टम है, ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो बहुत बड़े रूप में एक बदलाव लेके आ रही है इस दुनिया के लिए। और ये चेंज ऑफ फॉर्च्यून है, ये चेंज ऑफ वर्ल्ड है, ये चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस है, ये चेंज ऑफ परसेप्शन है, ये चेंज ऑफ बिलीफ सिस्टम है। अब तक आप जो जिंदगी जीते आए थे, वो जो इल्यूजन है, वो इस 1 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर वो ब्रेक होने वाला है। और जो सत्य है वो आपके सामने आने वाला है। तैयार हो जाइए एक बहुत बड़े बदलाव के लिए, जो आपकी निजी जिंदगी में भी घटित होने वाला है और साथ ही साथ में इस विश्व में भी घटित होने वाला है। लेकिन ये बदलाव क्या होगा और किस तरह से इसकी रूपरेखा रची जाएगी, ये तो स्वयं ईश्वर ही जानता है। लेकिन जो जानने योग्य बात वो ये है कि हम उस घड़ी में, उस फेज में इंटर कर रहे हैं जहां से ये जो शिफ्ट है वो बहुत वास्ट लेवल पर हम महसूस करेंगे, ये पूरी दुनिया महसूस करेगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखे हैं तो मैंने नवंबर 2021 में एक वीडियो बनाया था और मैंने उसमें ये जिक्र किया था कि 19 नवंबर 2021 को ये जो अर्थ है वो 5D में स्प्लिट होने वाला है। और अब ये जो स्प्लिट है वो दुनिया के सामने आने वाली है। 3D में हम जो सोच रखते हैं वो 5D में बरकरार नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 3D में हम अपने दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और 5D में हमें अपनी आत्मा का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए जो अवेकनिंग का प्रोसेस है वो अब बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। पिछले कुछ समय से ये सारी दुनिया एक अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रही थी, लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस अवेकनिंग से जुड़ नहीं पाए और बहुत ऐसे लोग हैं जो इस अवेकनिंग का हिस्सा बन चुके हैं। तो जो लोग उस अवेकनिंग का हिस्सा बन चुके हैं, इसका सिंपल सा अर्थ है कि अब उनकी जो आत्मा है वो बहुत प्रबल हो जाएगी। उनकी जो आत्मा है वो बहुत प्रबल हो जाएगी और वो अपने दिमाग का ना सुनकर अपने दिल और अपनी आत्मा के वशीभूत होकर अपने जीवन को आगे लेके जाएंगे। और यही सृष्टि कहती है कि तुम्हारा जो अस्तित्व है वो तुम्हारी आत्मा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में ही वो संपूर्ण ज्ञान है, वो एनर्जी रिस्टोर्ड हमने करके भेजी है, जिससे तुम वो सब कुछ जान सकते हो जो तुम अपने फिजिकल फॉर्म में कभी नहीं पा सकते। एक मनुष्य की जो जर्नी होती है वो नर से नारायण तक की होती है। इसका सिंपल सा अर्थ है, हम आए हैं नर के रूप में, लेकिन हमें जानना किसको है? हमें श्री नारायण को जानना है। और जब हम इस यात्रा में अपने आप को लेके जाते हैं तो हमारी आत्मा में एक प्रबलता आती है और हमारी आत्मा के अंदर स्वयं वो जो परमात्मा है आके फिर बैठ जाता है। फिर वही हमें मार्गदर्शन देता है और फिर हमें ये डर भय से हम मुक्त हो जाते हैं, हम इन लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और फिर हम अपने आप को एक अलग नज़र से देखते हैं, जिस नज़र से स्वयं ईश्वर ने हमें रचा है। ये दुनिया आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव प्रोसेस के थ्रू गुजरने वाली है, जिसमें एक बहुत बड़ा सिस्टम
जनरेट होगा आने वाले समय के लिए, लेकिन ये जो सिस्टम आगे चल के जनरेट होगा वो अब तक जो सिस्टम चल रहा है उन सबको ब्रेक करके जनरेट होने वाला है। इसका सिंपल सी अर्थ है कि जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं अब तक, अगर उसे हमने अपना सत्य मान के रखा है तो फिर वो जो सत्य है, वो जो इल्यूजन है जो हमने क्रिएट किया अपने अंदर, वो टूटेगा और फिर जो सही एक्चुअल सत्य है, एक्चुअल ट्रूथ है, वो हम सबके सामने आने वाला है। ये प्रक्रिया बहुत अलग तरीके से हम सबके जीवन में घटित होने वाली है, लेकिन इतना श्योर है कि ये घटित जरूर होगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति समय अनुसार चलती है, वो एक बंधन में चलती है। जब वो समय पूर्ण हो जाता है तो उसे अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना होता है। तो जिन आत्माओं ने अपने आप को उस नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार किया है, उनके लिए ये जो यात्रा है वो बहुत ही अलग होगी। लेकिन जिन लोगों ने अपनी आंखों में पट्टी बांध के रखी है और उन्होंने अपने जीवन के सत्य को स्वीकार नहीं किया है, तो उनके लिए जो आने वाला समय है वो उतना ही जटिल होगा। इस दुनिया को अब ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह से जीनी है, हमें किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, हम किस तरह से अपने आप को जान सकते हैं। क्योंकि झूठ के बादल में कभी बरखा नहीं होती, और जो बादल में बरखा होती है फिर उन बारिश की बूंदों से कोई बच नहीं सकता है। ये जानने योग्य बात है, लेकिन इसे कोई किस तरह से जानता है वो उसकी विजडम पे डिपेंड करता है कि उसने अपने आप को किस तरह से जाना है। तो जो मैं कह रहा हूँ उसे जानिए, और जो नहीं कह रहा हूँ उसे भी फिर आपको जानना है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।